श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा हीतहस्तैः प्रसन्नम् पद्मासीनं समस्ततैव्याकृत्यं वशानं विश्वादं विश्ववन्दं निखलभयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीरो, दान किए ना धन घटे जो सहाय रघुवीर। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दो बार भगवान का संकीर्तन करेंगे सभी मिलजुल करके श्रद्धा से प्रेम से। राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 हरि गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गाइए राधे राधे गोविंद राधे। कोई मेरे द्वार का प्रभेनी जाए 3 बार 4 बार काशी में ग्रहण नहाए से, 5 बार गंगा सागर 6 बार नेम सारण 7 बार पुष्कर में तर्पण कराए से,
सौ फल होते हैं तीर्थ और व्रत किए एक पल होत श्री राम नाम गाय से 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय हो। परम हृदय अर्चनीय पूज्य प्रातः स्मरणीय आनंद कंद ब्रजनंदन श्री कृष्ण बहुत भावन भगवान शंकर भगवत कथा प्रेमी श्री हनुमंत लाल जी महाराज बाहर से पधारे हुए भगवत कथा अनुरागी महान भाव भक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। एक परम पुनीत अवसर पर हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये अवसर बार बार नहीं आता, कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। भगवान की कृपा भी कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती। कृपा भी कभी कभी होती है, और यदि वही कृपा का समय यदि हमसे निकल जाए
तो कृपा तो चली जाती है, हमको मिलना दुर्लभ हो जाता है। आज तीसरा दिवस है कथा का, पता ही नहीं लगता है कि तीसरा दिवस है, इतनी जल्दी ये समय निकल रहा है। अच्छा समय बड़ी जल्दी निकल जाता है बंधुओं, और खराब समय थोड़ा कठिनता से निकलता तो शव है। जो भी समय आया है वो जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं। आपत्ति आती है जाती है, रुकती नहीं है। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो हमारी क्षमता है कि हम सुख को कहां तक रोक के रखें, ये हमारे ऊपर है। पात्र जब होता है तो कृपा जरूर बरसती है, पात्र बनेगा तो कृपा जरूर होगी, और पात्र ही नहीं बनेगा तो कृपा होगी कहां से। व्यापारी एक बैठा हुआ रो रहा है, महात्मा के दर्शन हुए। महात्मा ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है तुम्हारे लिए। महाराज मैं गरीब हो गया हूं, तेरे यहां क्या कार्य चलता था। मेरे यहां महाराज तेल का व्यवसाय था, आज बड़ी बड़ी टंकियां खाली पड़ी हैं और मुझे घाटा लग गया। महात्मा तो दयालु होते हैं, कारुणिक होते हैं। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, और जिस महात्मा के अंदर दया नहीं है वो महात्मा नहीं है, क्योंकि दया ही धर्मो, दया ही परमो धर्मः। यदि दया तुम्हारे अंदर होगी तो धर्म तुम्हारे साथ रहेगा, और दया नहीं होगी तो धर्म कहां रुकेगा। इसलिए संत के हृदय में दया होती है, ब्राह्मण के हृदय में दया होती है। ब्राह्मण के तो चरण स्पर्श कर लो ना, वो प्रसन्न हो जाते हैं वो, क्योंकि उनका हृदय दयामय होता है। महात्मा ने पारसमणि पत्थर को निकाल के दिया, ले जाओ इसको लोहे से स्पर्श कराओगे तो सोना बन जाएगा। व्यापारी गया, उसने देखा कि सबसे बड़ी वाली टंकी है कौन। देखो, व्यक्ति के लिए यदि कोई मौका मिल जाए ना तो फिर वो ये सोचता है कि अब सारे कार्य कर लूं। अब सबसे बड़ी टंकी देख रहा है कि सबसे बड़ी टंकी कौन सी है जिसमें डालूं तो ये सोना बन जाए। उसने जाकर के एक टंकी के अंदर पारसमणि पत्थर डाला, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देखता रहा, सोना नहीं बना। सवेरे वही महात्मा उसी जगह पर, वो व्यापारी दोबारा गया और वही महात्मा दोबारा मिल गए। तो महात्मा बोले अब क्या बात है भाई, अब क्यों यहाँ बैठे हो। बोले महाराज दुनिया वाले धोखा देते हैं तो देते हैं, लेकिन आप महात्मा हैं, आपको धोखा नहीं देना चाहिए। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले आपने पारसमणि पत्थर दिया और मैंने उसको जाकर के लोहे की टंकी में डाला, लेकिन सोना नहीं बना। महात्मा बोले ऐसा कभी नहीं होता है भैया, पारसमणि पत्थर यदि लोहे से स्पर्श हो जाए और सोना न बने, ऐसा नहीं होता है। गऊ के स्तन का निकला हुआ दूध दोबारा नहीं भरा जा सकता है, आंखों का निकला हुआ पानी दोबारा आंखों में नहीं भरा जा सकता है। पारसमणि पत्थर यदि लोहे की टंकी से स्पर्श नहीं हुआ, न हो और स्पर्श हो, सोना न बने, ऐसा कभी नहीं होता है। महात्मा बोले चलो, साथ में लिया। महात्मा ने टंकी के ऊपर चढ़ के देखा, बहुत दिनों से खाली पड़ी थी, इसमें मकड़ी का जाल लगा हुआ था। मणि डाली जरूर, लेकिन जाल में अटक गई।
लोहे से स्पर्श नहीं हो रही। अब लोहे से स्पर्श नहीं होगी तो सोना बनेगा कैसे? संत ने जाकर के उस जाल को तोड़ा और जाल को जैसे ही तोड़ा, पारसमणि पत्थर नीचे गिरा, स्पर्श हुआ, सोना बन गया। इसी प्रकार से हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ, नरक के पंत, ये 4 प्रकार का जो मत्सर लगा हुआ है, यही तो जाल है। हम इसमें अमृत रूपी कथा भरना चाहते हैं, लेकिन जाल के कारण वो अमृत रूपी कथा हमारे अंदर नहीं होती ना। इसलिए राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर करो तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, कथा सुंदर करो तारी, संशय विहंगे उड़ावन हारी, संशय विहंगे उड़ावन हारी, राम कथा शशि किरण समाना, कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरे करे पाय पाना, संत चकोरे करे पाय पाना, संत चकोरे करे पाय पाना, संत चकोरे करे पाय पाना। इसलिए पात्र जब बनेंगे कृपा जरूर बरसेगी। संत कृपा होई तो भगवान की कृपा तो सहज है, सरल है। कोई संत मिल जाए जिसकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जदा तू राजा सुतान साधुन पुष्यंत धर्मन विनष्ट दृष्टि। महाभारत की कथा आती है कि जब पांडवों के साथ में कौरव अन्याय कर रहे हैं, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र जब रचा जा रहा है, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने महाराज विदुर जी आकर के खड़े हो गए। और विदुर जी महाराज राजा से बोले कि राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि जो राजा यदि प्रजा के साथ में अन्याय करता है वो राजा नरक का अधिकारी होता है प्रभु। और तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन है वो अन्याय कर रहा है, उसको रोकिए। बेल की फल से कभी अमृत का फल नहीं लगता है। बेल की फल से विष की बेल से अमृत का फल नहीं लगता है, विष की बेल से तो विष का ही फल लगेगा। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं, और आप ये सोचो कि पांडव कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। शास्त्र कहता है महाराज, एक नगर को नष्ट
करने से यदि पूरा देश बच रहा हो तो उस नगर को नष्ट होने में कोई तकलीफ नहीं है। एक व्यक्ति के वजह से यदि पूरा खानदान नष्ट हो रहा है तो एक व्यक्ति को त्यागने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक ही तो है जो सारे खानदान को नष्ट कर रहा है। और दुर्योधन की बातों को आप मत मानो। पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोको। ये सब बातें विदुर जी जब धृतराष्ट्र से कह रहे हैं तो दुर्योधन पीछे खड़ा हुआ सुन रहा है। दुर्योधन को लगा कि मेरे पिता से मेरे ही विरोध में और विदुर जी भड़का रहे हैं। महाराज विदुर जी जैसे ही दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन तुरंत आया और विदुर जी से कहने लगा कि तुम मेरे विरुद्ध में मेरे पिता को भड़का रहे हो, आज से तुम हमारे दरबार के मंत्री नहीं हो, हट जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा कि बेटा मैं सत्य कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। लेकिन जिसके अंदर यदि अभिमान बैठा है तो उसको यदि नीति की बात कही जाए ना तो नीति भी उसके लिए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अभिमान तो अनीति की ओर जाने वाला है, नीतवान नहीं है। महाराज जब विदुर जी को वहां से निकाल दिया और विदुर जी अपने कुटिया बना करके नगर से अलग रहने लगे, श्री कृष्ण का नाम का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री भगवान कृष्ण का वो जाप कर रहे हैं। इधर जो है जब उनको ये पता लगा कि श्री कृष्ण पांडव और कौरवों की संधि कराने के लिए आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर को बड़े सुंदर ढंग से सजा करके तैयार किया। जगह जगह तोरण द्वार सजे हुए हैं, अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बैठा दिया गया है कि जब कृष्ण का रथ जब यहां से निकले तो फूलों की वर्षा करते रहना। हजारों नर नारियां वहां हस्तिनापुर में एकत्रित हो गए। सबने जब देखा कि आज देखे जरा कौरव और पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होने वाला है। भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी खड़े हुए हैं। विदुर जी की इच्छा होती है कि जाऊं तो, लेकिन कैसे जाऊं, दुर्योधन का भय लगता है ना। और ऐसा मन में विचार किया। महाराज भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर पधारे, ऊपर से जितनी भी हस्तिनापुर की नर नारियां थी सब खड़े होकर के दर्शन कर रहे, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऊंचा मंच बना हुआ है और उस मंच पर भगवान कृष्ण का सिंहासन लगा हुआ है। अब दुर्योधन देख रहा है। दुर्योधन जब देख रहा है एक सुंदर मणिमय सिंहासन, सिंहासन पर द्वारकाधीश महाराज विराजते हैं और विदुर जी का अपमान हो चुका, इसलिए विदुर जी वहां नहीं है। भगवान कृष्ण जब बैठे तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? हाँ, खास हमारे काका के बेटे हैं, तो तुम्हारे भाई हुए। हाँ, तो इन पांडवों को आधा राज्य देने में तुम्हारे लिए क्या तकलीफ हो रही है? दुर्योधन बोला, सुचग्रे नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। अरे केशव, बिगर युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान बोले कि अभी तुमने युद्ध देखा नहीं है दुर्योधन।
तुमने किताबों में पढ़ा होगा, माता से सुना होगा, युद्ध कैसा होता है जानते हो? हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, रक्त की नदियां बह जाती हैं। दुर्योधन, तुम युद्ध चिल्लाते हो। ठीक है, तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो कम से कम उनको 5 गांव तो दे सकते हो। दुर्योधन बोला नहीं, अहंकार होता ही ऐसा है। अहंकार जब होता है व्यक्ति के लिए तो उसके लिए कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। अच्छा भी कहोगे तो उसके लिए बुरा लगेगा। और भगवान कहते हैं कि अहंकार ही मेरा आहार है। भगवान ने एक बात गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी से कहा कि चलो आपके लिए भगवान बुला रहे हैं। गरुड़ जी बोले चलो कह देना मैं आ रहा हूं। तो आने में थोड़ी देर हो गई। भगवान ने कहा गरुड़ जी अभी तक नहीं आए? आ गया महाराज, पधारिए, सवारी करिए, ब्राजिए, मैं चल रहा हूं। तो भगवान ने एक अपने छोटी वाली जो उंगली होती है उनकी पीठ पे रख दी ऐसी, बोले उड़ो। गरुड़ जी बोले आप महाराज सवारी करिए तभी तो उड़ूंगा। अरे बोले पहले उड़ो। एक उंगली रखने से गरुड़ जी के पंख भी नहीं फैले। गरुड़ जी ने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे लिए, मैं इतने बेग से उड़ता हूं, अब मेरे पंख भी नहीं फैल रहे हैं। तब गरुड़ जी को ध्यान आया कि मेरे लिए अहंकार हो गया, भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, प्रभु क्षमा करें। नारद का भी यही हाल हुआ। शास्त्र और पुराण सभी लोग बांचते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। अहंकार ही पतन की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए संत जो होते हैं, नबंती फलनो वृक्षा नबंती गुणनो जना, ना नबंती शुष्क काष्ठम मूर्ख ना नबंती कदाचना। पेड़ में जब फल लगता है तो डाली नीचे को झुकती है। सज्जन पुरुष के अंदर जब विद्या रूपी फल लगते हैं तो उसके अंदर नम्रता होती है। नबंती फलनो वृक्षा नबंती गुणनो जनः, लेकिन नानबंती शुष्क काष्ठम। यदि आप सोचो कि सूखी लकड़ी को नबा करके हम धनुष बना ले, नहीं बनेगा, टूट जाएगी। इसी तरह अहंकारी और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। महाराज दुर्योधन बोला ये तो बात छोड़ो माधव, पहले तो आप भोजन करो। कन्हैया बोले मुझे भोजन नहीं करना। बोले क्यों? बोले दुर्योधन भोजन 2 जगह किया जाता है। बोले कैसे? बोले एक तो भोजन करने वाला भूखा हो, दूसरे भोजन कराने वाले के अंदर श्रद्धा होना चाहिए। तो यहां दोनों बातें हैं, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, मुझे भूख नहीं है। और भोजन तो मैं विदुर जी महाराज के यहां करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि विदुर ने आपका कब निमंत्रण किया है? विदुर को तो मैंने यहां दरबार से बाहर कर दिया है। बोले एक बार वो मेरे पास द्वारका गए थे तो उन्होंने कहा था कि माधव जब आप हस्तिनापुर आओ तो मेरे यहां ही आके भोजन करना। अब विदुर जी दूर खड़े हैं और विदुर जी ने जब देखा कि माधव मेरे यहां भोजन करने जा रहे हैं, तुरंत वहां से निकले और घर कुटिया पर पहुंच के विदुरानी से कहा कि जानती हो आज हमारे यहाँ साक्षात नारायण श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तो विदुरानी बोली तो क्या करूं? बोले जल्दी से गोबर लाओ, लीपो, चौका लगाओ, बढ़िया चौकी डालो, आज माधव आने वाले हैं। शबरी वर्षों से झाड़ू लगाती रही कि आज प्रभु मेरे यहां आएंगे आएंगे आएंगे, ये याद तुम्हारी हमेशा बनी रही, लेकिन प्रभु पधारे।
मतंग ऋषि ने ये पहले कह दिया था, क्योंकि गुरु के वचनों पर विश्वास अगर करोगे तो तुम्हारे लिए फल जरूर मिलेगा। मतंग ऋषि ने अपनी लंगोटी को गीला करके पेड़ से बांध दिया था और कहा था कि भीलनी सबरी, जिस दिन ये लंगोटी सूख जाएगी समझ ले भगवान उसी दिन तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे। गुरु के बचन प्रतीत जिम, गुरु वाणी को यदि श्रद्धा भाव से जो धारण करेगा उसके लिए पूरा फल मिलेगा। रोज उठती है और पहले उसी को देखती है कि लंगोटी सूखी है कि गीली है, और जब गीली दिखाई देती है तो झाड़ू लगाने लग जाती है, और एक दिन जब वो सूखी दिखाई दी तो आज तो फूलों की सेज लगाए रास्ते में फूल बिछा के बैठी है। ये भाव, बहुत भाव। बढ़िया सुंदर विदुरानी से कहा कि गोबर से लीपो, चौका लगाओ, चौकी डालो, शुद्धिकरण करो। और मैं बाजार जा रहा हूं तो बाजार से कुछ सामान लेने, तो विदुर जी तो बाजार चले गए। विदुरानी ने बढ़िया सुंदर कुटिया में चौका लगा के गोबर से लीप करके चौकी डाल दी, बिस्तर आसन डाल दी भगवान की, इतने में कन्हैया आ गए। दरबार में भगवान आते ही ऐसे है, भगवान किसी को बता के नहीं आते। विदुर काकी से कहा कि अरे विदुरानी मुझे भूख लग रही है जोड़ों से। विदुरानी स्नान कर रही हैं। भगवान ने अपना उत्तरीय वस्त्र दे दिया कि लो इसको धारण कर लो, और अंदर कुटिया में भगवान बैठ गए और कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे भोजन कराओ। विदुर काका अभी बाजार में माखन मिश्री ले रहे हैं, लेकिन केला का बाग था। उस केला के बाग में कुछ नहीं था, केवल केला ही वृक्ष थे। सबरी ने केलाओं के फल तोड़ करके एक टोकरी में रख दिए भगवान के आगे और कहा कि प्रभु इनको पाओ। अपने हाथ से केला के छील करके इतनी व्याकुल हो गई। प्रेम में ऐसा ही होता है, जो केला खिलाना चाहिए वो नहीं, छिलका। जब राम जी मिथिला पधारे ना, तो जनक जी ने जब राम जी के सौंदर्य को देखा, सौंदर्य रूप को देखा, क्योंकि रूप जहां अलौकिक होता है, और अलौकिक रूप में यदि कोई भी दृष्टि लौकिक मिल जाए तो स्वभाव है कि उसका उसके साथ में उसका आकर्षण होना जरूरी है। भयउ विदेह विदेह विसेखी। जनक जी ने राम के रूप को देखा, वो विदेह बन गए। जिसको देह की शुद्ध ना हो वो विदेह है। सीता ने भी राम को देखा, एक सखी ने भी राम को देखा, वो भी सौंदर्य। इसलिए विदुरानी तो भूल गई भगवान की छटा को देख करके। भगवान का सुंदर ही स्वरूप है, ऐसा सुंदर स्वरूप कैसा है। बांके बिहारी लाल तू इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तोए लग जाएगी। अरे हाँ नजर तोए लग जाएगी। हाय हाय नजर तोए लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल हो, मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोए लग जाएगी। अरे हाँ नजर तोए आएगी। अरे हाँ नजर तोए लग जाएगी। प्यारो लगे तेरो पीरो पीरो
पटका प्यारो लगे तेरो पीरो पीरो पटका प्यारो लगे तेरो पीरो पटका प्यारो लगे तेरो पीरो पीरो पटका पीरे पीरे पटका पे मनो मेरा अटका ये पीरे पटका पे मनो मेरा अटका तेरे लंबे लंबे बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी अरे हाय नजर तुहे लग जाएगी ओ हो नजर तुहे लग जाएगी ए बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी हाय हाय नजर तुहे लग जाएगी प्यारो लगे तेरो लाल लाल पटका प्यारो लगे तेरो लाल लाल पटका लाल लाल पटका पे मन मेरो अटका लाल लाल पटका पे मन मेरो अटका तेरे घुंघराले है बाल तेरे घुंघराले है बाल तो इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी अरे हाय नजर तुहे लग जाएगी ओहो नजर तुहे लग जाएगी बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी अरे हाय नजर तुहे लग जाएगी अरे हाँ नजर तुहे लग जाएगी और हाय नजर तुहे लग जाएगी ऐसा सौंदर्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का विदुरानी विदेह बन गई इसको देह की शुद्ध नहीं है केला नीचे गिर रहा छिलका भगवान पा रहे वो पवारी इतने में आए विदुर जी अरे विदुरानी तुम्हारे स्नान हो गए और देखा तो माधव भीतर बैठे हैं विदुर